एक चीज़ का सामना हम सबको अक्सर ही करना पड़ता है नींबू के पौधे पर। नींबू के पौधे पर फूल नहीं आते, फूल आते हैं तो वो झड़ जाते हैं या फिर फूल जो है वो फल में बदल ही नहीं पाते। फूल झड़ जाने की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है नींबू के पौधे पर। आज मैं आपको इस वीडियो में ना तो वर्मी कंपोस्ट डालना बताऊंगी, ना ही गोबर की खाद। तो आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके नींबू के पौधे की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस खाद को बनाने के लिए ना तो आपको बाजार जाना पड़ेगा, ना ही आपके कोई एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। और इस खाद का इस्तेमाल आप 12 महीने में किसी भी मौसम में कर सकते हो। बस थोड़ा सा क्वांटिटी का आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं तो इस खाद को बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आपको एक हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। अगर आपने अपने नींबू का पौधा गमले में लगा रखा है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैरायटी का वो नींबू का पौधा है और गमले का साइज कितना है। सही वैरायटी और सही गमले का चुनाव करें आप भी। आपको मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, आप हमेशा गमला जो है वो चौड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नींबू के पौधे की जड़ें होती हैं वो गहरी नहीं फैलती बल्कि हॉरिजॉन्टली ही फैलती हैं। वैरायटी की बात करें तो आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हो, जैसे कि बारहमासी नींबू, सीडलेस नींबू या फिर पाकिस्तानी नींबू आदि। जब आप नर्सरी से प्लांट लेने जाएं तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, या तो पौधा तैयार किया हो एयर लेयरिंग से या फिर ग्राफ्टेड पौधा हो, सिर्फ उसी पौधे का आपने चुनाव करना है। ऐसे पौधे लगाने के बाद अक्सर 1 साल में ही आपको रिजल्ट दे देते हैं। एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि हमने बीज से नींबू का पौधा लगाया है तो ऐसा पौधा हमें फल कब तक देगा। ये देखिए मैंने भी लगाया हुआ है, मतलब ये अपने आप उग गया था तो मैंने इस पौधे को उखाड़ा नहीं। ऐसे में इस पौधे को मैच्योर होने में और फल देने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। आप जैसे अपने मैच्योर नींबू के पौधे की देखभाल करते हैं वैसी ही सेम इस पौधे की देखभाल भी आप करें। दिसंबर जनवरी का जब मौसम होता है, जब टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, सिर्फ वही समय होता है इस पौधे को आराम करने का। बाकी पूरा साल ये पौधा ग्रो करता है। देखिए किसी भी पौधे की जान होती है उस पौधे की मिट्टी। आपको मिट्टी हमेशा ऐसी बनानी है जो कि वेल ड्रेन हो। मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी इस पौधे की मिट्टी बनाएं तब आप उसमें कोकोपीट या फिर सैंड मिलाएं और तभी इस पौधे को लगाएं। बस पानी जो है वो रुके ना, बस मिट्टी जो है मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। ऐसी मिट्टी ऐसे पौधों को बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं मेरे पूरे पौधे की हेल्थ। सबसे जरूरी है इस पौधे को सनलाइट जरूर मिले, कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट इस पौधे को जरूर मिले। बस मई जून की चिलचिलाती गर्मी से बचाना है हमें अपने पौधे को। हमेशा अपने पौधे में नमी को बनाए रखें। आइए बात कर लेते हैं पौधे में से फूल क्यों झड़ जाते हैं। देखिए सबसे पहला कारण है ओवर वाटरिंग। आम भाषा में बोलूं तो पौधे को जितने पानी की आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा पानी हम पौधे को दे रहे हैं। पौधे पे फूल आ रहे हो और अगर आप ज्यादा पानी देते रहे तो फूल जो है वो झड़ जाते हैं। और दूसरा कारण बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है। जी हाँ, लेस वाटरिंग। अगर आप पौधे में कम पानी दे रहे हो तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस में जाने की वजह से वो अपने सारे फूलों को वो घेर देता है। इसलिए पौधे की मिट्टी को चेक करके ही आप पानी दें। और तीसरा इसका कारण होता है पौधे के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी। अरे जब पौधे के पास खाना ही नहीं होगा तब उसमें फल कैसे लगेंगे। इसलिए हम उसे देंगे एक्स्ट्रा खाना जो कि होगा फर्टिलाइजर के रूप में। मैं तो अप्रॉक्सीमेटली हर 15 दिन में देती हूँ इस फर्टिलाइजर को और आपके सामने ही देखिए रिजल्ट। नींबू जो है आधे से ज्यादा तो गिरे पड़े थे आज। हमारा पौधा कितना ही तंदुरुस्त है। तो आइए जान लेते हैं क्या मल्टी न्यूट्रिशन वाला फर्टिलाइजर कौन सा देना है। तो आइए अब खाद बनाने की विधि को अब हम जान लेते हैं। तो इस खाद को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है कॉफी पाउडर। अगर आपके पास कॉफी पाउडर नहीं है तब आप चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कॉफी पाउडर क्यों लिया है तो मैं उसका रीजन भी आपको बता देती हूँ। इसमें होता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, जो कि हमारे पौधे के अंदर पत्ते और ज्यादा प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। पत्तों के अंदर हरी भरी रंगत बनी रहेगी और पत्ते कम से कम ही पीले पड़ेंगे, इसलिए हमने किया है यहाँ पे कॉफी पाउडर का इस्तेमाल। दूसरा, सिट्रिक पौधे होते हैं जैसे कि नींबू, माल्टा, नारंगी और भी काफी सारे। उनको एसिडिक सॉइल पसंद है और कॉफी जो है मदद करता है सॉइल को एसिडिक बनाने में। दूसरी चीज हमने ली है यहाँ पे एलोवेरा। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की रूट्स दुगनी तेजी से बढ़ेंगी।
जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके पूरे पौधे की ग्रोथ होगी। और एलोवेरा में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और भी बहुत ही सारे गुण होते हैं एलोवेरा में। आप किसी भी क्वांटिटी को कम ज़्यादा ले सकते हैं, इससे आपके पौधे पे कोई भी बुरा नुकसान नहीं होगा। देखिए, समय के चलते अगर पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस हो गई है या फिर कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो या फिर रूट गलने की समस्या बन जाती है, तब इन सब चीज़ों के अंदर एलोवेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये पेस्टिसाइड का भी काम करेगा हमारे पौधे पर। और साथ के साथ इसके अंदर जो है रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, उससे जो है रूट जो है वो दुगनी तेजी से बढ़ जाएंगी। तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे ली है केले के छिलके। केले के छिलके मदद करेंगे फूल ना आने की समस्या को खत्म करने में। केले के छिलकों में होता है भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ा देगा और साथ के साथ पौधे की स्टेम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि फूल जो है वो ज्यादा बनेंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली फल भी ज्यादा मिलेंगे। तो दुगनी प्रोडक्शन के लिए भी हमें केले के छिलकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम केले के छिलके को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगली चीज हमने ली है प्याज के छिलके, क्योंकि प्याज के छिलकों में भी भरपूर मात्रा में होता है आयरन, कॉपर। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे की ग्रोथ तो बढ़िया होगी ही होगी, मगर साथ के साथ हमारा पौधा हरा भरा भी बना रहेगा। जब हमारे पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी तब हमारे पौधे पे भी बीमारियां कम से कम लगेंगी। इन सब मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स करके मिक्सर के ग्राइंडर जार के अंदर डाल रही हूँ। अभी इसमें एक और चीज़ भी हमने मिलानी है और इसमें मैं मिला रही हूँ जिसमें भरपूर मात्रा में होता है कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और भी बहुत सारे गुण होते हैं और साथ के साथ भरपूर मात्रा में मिनरल्स होते हैं, जो कि मदद करेंगे प्रोड्यूस करने में गुड बैक्टीरियाज को, गुणकारी जीवाणु को, जिससे कि हमारे पौधे में बम्पर फ्लावरिंग होगी। और इसके इस्तेमाल की वजह से आपके पौधे में कोई भी फूल नहीं झड़ेगा, जिससे कि आपके पौधे के अंदर छोटे से पौधे में ही आपको मिलेंगे किलो किलो फल। तो इसमें हमने इस्तेमाल किया है चावलों के पानी का। ये सफेद रंग की चीज चावलों का पानी है। इन सबको मैंने एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में डाल लिया है। अब इसका हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल के अंदर हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं। अब ये हमारा स्मूथ पेस्ट जो है वो तैयार हो गया है और साथ के साथ जान लेते हैं इस स्मूथ पेस्ट को हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कितना डालना है एक पौधे के अंदर। अब यहाँ पर मैंने ली है 10 लीटर की बाल्टी। अब मैं इसको पानी से भर लेती हूँ, क्योंकि हम अपने पौधे को देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में ही खाद को। देखिए, ये डायरेक्टली यूज नहीं करना, हमें इसको 1:10 की रेशियो में इस्तेमाल करना है। मतलब 1 हिस्सा इस खाद का और 10 हिस्से पानी। अब इस खाद को अच्छे से इस पानी के अंदर मिला लेते हैं ताकि इस पानी के अंदर भी इसके सारे गुण आ जाएं। आप किसी भी फल या सब्जी वाले पौधे में इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर शाम या सुबह के समय ही आप इसको डालें। आप चाहो तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हो। आप इसका इंस्टेंट यूज भी कर सकते हो, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हर 10 से 15 दिनों में आपको इसको डालना है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पौधे की जड़ों में जाएगा ये, जिससे कि पौधे को डायरेक्ट खाना मिल जाएगा और आपको एक बार ये इस्तेमाल करने पर ही गारंटी से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।